नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी से कहा था कि 4:30 आप सभी के साथ एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करूंगा। अब वो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? वो है इजराइल और ईरान के बीच में जो बड़े लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, उसने एक नेक्स्ट लेवल का मूव ले लिया है, अगले ही लेवल का कदम उठाया गया है। क्या है, मैं देर नहीं लूंगा, ज्यादा डायरेक्टली बताना चाहूंगा। पहले मैं आपको बता दूं, इजराइल और ईरान में जो ये चल रहा है बड़े लंबे समय से, इसमें जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, उसका क्लियर कट समर्थन इजराइल की तरफ है और ईरान की तरफ कोई नहीं था। लेकिन आज चाइना की तरफ से आई है बड़ी अनाउंसमेंट। चाइना ने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं ईरान की। देखिए, गारंटी जैसे शब्द तो नहीं है कोई, लेकिन हाँ, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हम ईरान के साथ हैं, ईरान की सुरक्षा के लिए खड़े हैं और उनकी सुरक्षा की राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा में उसका समर्थन दिया है। किसका समर्थन दिया है? ईरान का। और ये सारी की सारी न्यूज़ जो है ब्लूमबर्ग के हवाले से आते हुए दिखी है, फ्लैश होते हुए दिखी है। इसी के चलते आपने ये एग्जैक्टली न्यूज़ जो है वो 2:45-40 के करीब की है। और जब ये न्यूज़ फ्लैश हुई, उसके 5 से 7 मिनट बाद ही आप सभी ने भारतीय बाजार में एक कट देखा ऊपर से। 24,440 से लगभग 24,300 का लो लगा। हालांकि फुल्ली रिकवर कर गए हम वापस से, 24,360 के करीब बंद हुए हैं। एग्जैक्टली मैं क्लोजिंग बेसिस पे 24,347 पे बंद हुए हैं। आपको समझना क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। प्लस केवल इतनी ही बात नहीं है, और भी कुछ बड़ी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो पहले तो हमें यह समझ में आ गया, अब ये इजराइल ईरान नहीं रहा है, अब ये चाइना और यूएस इनडायरेक्टली हो गया है, क्योंकि एक बैक कर रहा है इजराइल को और एक बैक कर रहा है ईरान को। और ये बड़े लंबे समय से इन दोनों के बीच में ना मन में खटास थी, अब कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट वे में सामने आ सकती है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये। अब बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट पड़ाव पे, नेक्स्ट लेवल पे। दोस्तों, एक वाइस प्रेसिडेंट है, मैं उनके बारे में भी, एक कुछ एरोप्लेन्स को भी तेल अवीव में रद्द कर दिया गया है। वहां कोई हवाई जहाज नहीं पहुंच रहा है इस समय, कोई मीन्स कुछ एरोप्लेन्स ने वहां की फ्लाइट कैंसिल करी है। अपने एयर इंडिया ने भी कैंसिल करी है, वो मैं पहले ही अपडेट दे चुका हूं। यहां पे जावेद जारिफ जी जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उनका इस्तीफा भी आ गया है 2000। और ये जावेद जारिफ जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, मैं आपको बता दूं। 2015 में जो न्यूक्लियर हुआ, उसके समझौता 2015 में हुए न्यूक्लियर समझौतों में, न्यूक्लियर हुआ नहीं था, न्यूक्लियर का जो समझौता हुआ था, यानी कि युद्ध नहीं होना चाहिए, उन समझौतों में सबसे बड़ा जो नाम था, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी जावेद जारिफ जी ने। और ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि जो समझौता कराने में सक्षम बंदा था, जो समझौता कराया है, जिन्होंने पहले एक्सपीरियंस है कि युद्ध से कुछ नहीं है, युद्ध को रोकना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि शांति वाले लोगों को भेजा जा रहा है और मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? ये बहुत बड़े लेवल पे चीजें हैं, तो इसमें अपना कोई डायरेक्ट कमेंट बनता ही नहीं है, अपनी क्या ही वो होगी। तो बट जो चीजें हैं वो काफी बड़ी बिगड़ती हुई दिख रही हैं। हालांकि मैंने जो वीडियो पोस्ट करी उस पर मैंने एक कमेंट पढ़ा, वो कह रहे थे भाई ये वीडियो आपको थोड़ी देर पहले पोस्ट करनी थी। एंड ट्रस्ट मी, मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट हुआ कि मैंने हकीकत में 3:30 पोस्ट करके क्या कर लिया। मुझे 3:20 करना चाहिए था, ताकि अगर कोई एक्शन लेना चाहे तो वो ओपन मार्केट में ले पाता। बट एक्चुअली मैं डेली बेसिस पे 3:30 वीडियो पोस्ट करता हूं ना, तो वो मेरी हैबिट में आ गया, तो उसी हिसाब से मैंने वहां भी पोस्ट कर दी आज भी। अगर कल बाजार गैप डाउन खुल जाता है तो मुझे बहुत रिग्रेट रहेगा। अदरवाइज लग तो नहीं रहा ऐसा कि गैप डाउन खुलेगा या कुछ दिक्कत बढ़ रही है, बट ये खबर बहुत नेगेटिव है। अब मैं आपको एक और बड़ी खबर देता हूं, इसी से जुड़ी हुई खबर। छोटी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी खबर आ रही है। 1:06 की है। इजरायली आर्मी रेडियो से, ईरान इज क्लोज टू मेकिंग अ डिसीजन टू लॉन्च अ डायरेक्ट अटैक फ्रॉम इट्स टेरिटरी टूवर्ड्स इसराइल। तो ये इजरायली आर्मी कह रही है कि ईरान अटैक करने की सोच रहा है। तो ये मामला कभी भी बहुत बड़ा मामला बन सकता है, किसी भी वक्त बाजार को बड़ा क्रैश कर सकता है।
मैं ये नहीं कहूंगा जाके पोर्टफोलियो खाली कर दो, मेरा काम है वीडियो बना के अपडेट देना, वो मैं दे रहा हूं। फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। आपको मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है मार्केट की, कि बाजार में किसी भी रीजन से गिरावट आती है लेकिन एट द एंड मार्केट ऊपर चला जाता है। बट जो वो गिरावट होती है वो होने वाली है, किस वजह से होने वाली है, क्या खबर है, वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। इस बीच में कैपिटल फ्रेश लगाने जा रहे हो तो शायद थोड़ा वेट करना चाहिए, जब गिर जाए तो कहीं ना कहीं मौके बनेंगे और अच्छे वाले, वहां आप बेशक लगा लीजिएगा। लेकिन ये अपडेट जानना समझना बहुत जरूरी थी जो मैंने आपके साथ दी। हिंडनबर्ग को पूरी तरीके से खारिज किया गया है, ये हमने कल रात भी कहा था और आज सुबह भी कहा। लेकिन ये सारी चीजों को मैंने कल रात भी हाईलाइट किया था कि ये सब मत भूलो। हिंडनबर्ग ने आके सारी खबरों को छुपा दिया, दबा दिया, लेकिन ये बहुत बड़े मामले चल रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स जो सुबह से 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर ही बने हुए थे, वहां अभी तक कोई प्रॉब्लम बनी नहीं है, इसलिए ज्यादा टेंशन का माहौल नहीं बन रहा है। लेकिन एट द एंड डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 30-40 पॉइंट नीचे आए थे, अभी वापस से 20 पॉइंट ऊपर है। तो लेट्स सी आज अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है इस चाइना की अपडेट के बाद, तो ये देखने वाली बात होगी। बट चीजें बहुत ज्यादा वॉश टू मतलब हो सकती हैं ये खराब, अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक तो अपडेट आ रही है। अगर कुछ खराब होता है तो हमें डेफिनेटली थोड़ा चिंता का विषय बनता हुआ दिख सकता है ये। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।